अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शादी स्पेशल ब्लॉग जिसमें ड्रामा, खाना और गॉसिप आपको सब मिलेगा। आज मैं आपको ले चलूँगी बारात और वलीमा की बिहाइंड द सीन्स दुनिया में। तो रेडी हो जाओ और लेट्स स्टार्ट विद मी। अब बात करते हैं हमारे सुपर टैलेंटेड ड्राइवर की, जो गाड़ी को ऐसे घुमा घुमा के चला रहा था जैसे वो किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का ना पार्ट हो। हर टर्न पर लग रहा था कि अभी जो है ना ये ड्रिफ्ट मार देगा। पूरी गाड़ी का माहौल इस बंदे ने ना ड्रामेटिक बना के रखा हुआ था। कोई स्क्रीम कर रहा था तो कोई हंस रहा था, और मुआविया तो दोनों चीज़ों को ना एक साथ इंजॉय कर रहा था, यहाँ पे अपनी दादों की गोद में बैठे हुए। एक पॉइंट पर मुझे लगा कि ड्राइवर भाई भी सोच रहा होगा शादी की बारात है या कोई रेसिंग कंपटीशन। हर एक टर्न पर दबा के ब्रेक और फिर फुल एक्सेलरेटर। तो यहाँ पे ना सब उसको ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि भाई संभल कर, अभी तो दूल्हा दुल्हन तक नहीं पहुंचे हम। मतलब कि एकदम रोलर कोस्टर A वाइब्स few पूरी moments राइड में इस later. बंदे ने कर दी थी। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जी हमारी वीआईपी बारात का वीआईपी प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं हमारे वीआईपी प्रोटोकॉल की। बारात का सफ़र एकदम रॉयल स्टाइल में था, और इस प्रोटोकॉल का हाईलाइट था हमारी 20 गाड़ियों का कन्वे। हर कोई अपनी बेस्ट राइड लेकर आया हुआ था, और कन्वे का सीन ऐसे लग रहा था जैसे किसी सेलिब्रिटी की बारात जा रही हो। यानी कि गाड़ियां एकदम शानदार स्टाइल में आगे पीछे चल रही थी, और लगता था कि पूरा रोड ना बस हमारे लिए ही ब्लॉक कर दिया गया है। हर सिग्नल पर लोग रुक कर देख रहे थे और सोच रहे थे ये हो क्या रहा है आखिर। मतलब कि एक प्रॉपर मूवी सीन लग रहा था यहाँ पे। और ड्राइवर भाई भी ना अपना ड्राइविंग स्टाइल एकदम अपग्रेडेड मोड में ले आए, और आगे पीछे वाली गाड़ियों का कोऑर्डिनेशन जो था ना वो परफेक्ट लग रहा था, और शादी के जैसे परेड हो रही है। एक मोमेंट पर तो ना मुझे भी लगा कि किसी ड्रोन से हमारी लाइव कवरेज भी हो रही है। तो व्यूअर्स, बारात का जो सफ़र था ना वो शुरू हुआ था साहिवाल से, और मियाँ चनू पहुँचे हम लोग। यहाँ पर सब लोग तैयार, ड्रेस टू इम्प्रेस और अपनी वीआईपी प्रोटोकॉल वाली वाइब्स में थे। और फिर हम लोग फाइनली पहुँच गए मियाँ चनू, और यहाँ पे बारात का हुआ ग्रैंड वेलकम। तो यहाँ पे 2 बारातें जो थी ना वो एक साथ आनी थी, इस वजह से दूसरी बारात का भी जो था ना वो साथ ही वेलकम हो रहा था। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे किस तरह से पैसों की बरसात हुई थी। और यहाँ पे ना एक ये छोटी सी बच्ची प्यारी सी, ये मेरे व्लॉग में आ रही थी, तो ये सबको करिए हाय। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे सीधा हॉल के अंदर। बारात का वेलकम होने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे जी एक साइड पे ही, और यहाँ पर साथ ही सज गए थे खाने के टेबल। और बात करते हैं खाने की। ओ भाई, मियाँ चैनू के स्पेशल डब्बे में पैक नान इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया। फिर उसके बाद मज़े की सैलड, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिरयानी की, कबाब की। मतलब कि इतना परफेक्ट कॉम्बो। और लोगों का जो रिएक्शन था ना वो ये था कि खाने का सेटअप तो एकदम शानदार तरीके से लगाया गया है। खाने के साथ साथ लोगों ने चाय, गॉसिप्स और भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और वैसे भी चाय में शादी में चाय ना हो तो इसके बगैर तो जो कॉम्बो है ना वो तो फिर बनता ही नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा-सा जो था ना वो सालन को भी चखा। हम लोगों ने तकरीबन हर चीज़ को ना थोड़ा-थोड़ा सबने चखा, और हर चीज़ का जो था ना वो टेस्ट लिया था यहाँ पे। लेकिन फिर से कहूँगी कि ये जो नान थे ना वो बहुत ही मज़े के थे। और यहाँ पर दूल्हा भाई का शूट हो रहा था, और हम सब लोग भी मसरूफ़ थी यहाँ पे एक दूसरे को हार पहनाने में, और सब अपनी-अपनी मस्तियाँ कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पर ना हमारे दूल्हा भाई की एंट्री हो रही थी बड़े ज़बरदस्त और क्लासिक अंदाज में। अपने भाइयों के साथ वो चलते आ रहे थे, और इस तरह लग रहा था जिस तरह रॉयल तरीके से वो आगे ना बैठ गए थे स्टेज पे। बहुत ही ज़्यादा ना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर उमैर और मुआविया जो थे ना वो बातों में मसरूफ़ थे, और उमैर जो थे ना वो इस टाइम फुल तपे हुए मूड में थे, क्योंकि मैंने मुआविया को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा था, और आज का दिन पूरा जो मुआविया था ना वो अपने पापा के साथ ही मसरूफ़ था। तो उमैर जो थे ना वो इस टाइम फुल गुस्से वाले मूड में ना बिल्कुल अलग से खड़े हुए थे।
बारात के बाद जब सब लोग सोच रहे थे कि इवेंट का मज़ा ख़त्म हो गया, तब हमारे प्यारे जो बच्चे हैं ना, इन्होंने अपना ही स्टेज लगा लिया और इन्होंने अपना एक पूरा माहौल जो था ना वो क्रिएट कर रहा था और हर कोई बस क्लैप कर रहा था और इनकी वीडियोस बना रहा था। मतलब कि इनका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था जैसे ना ये किसी कंपटीशन के फाइनलिस्ट्स हों और इतने स्टेप्स लगा रहे थे। फिर अगले दिन वलीमा था आरिफ वाला में। वहाँ का डेकोर और सेटअप एकदम परफेक्ट लग रहा था और सब लोग मिल रहे थे एक दूसरे को गले और यहाँ पर दुल्हन के घर से भी आ गए थे सब। वैसे ही सबके बीच में ना मेरी पुफियाँ भी अपने ड्रेसेस को शोकेस करते नहीं रुकी। प्रॉपर मिनी फैशन शो हो रहा था यहाँ पे। ड्रेसेस का डिटेलिंग और कलर्स एकदम क्लासी थे इनके। और हाँ, फेस हाइड किए हुए थे मैंने इनके और स्टाइल भी इनका काफ़ी यूनिक था। मुझे लगा कि शादी से ज़्यादा एक फैशन शो इवेंट बन गया यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल वाले चाचू और चाची की। हमारे स्टाइलिश चाचू और उनकी सुपर गॉर्जियस चाची की एंट्री जब हुई ना, तो दोनों ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी रनवे पे चल रहे हैं। चाचू का क्लासिक सूट और चाची का एलिगेंट ड्रेस एकदम शो स्टॉपर वाइब्स दे रहा था। मतलब कि दोनों की एंट्री से ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो रही हो। वैसे हमारे यहाँ पर जब भी हमारे चाचू और चाची की एंट्री हो ना, तो ये दोनों अपने स्टाइल और मस्ती के साथ शादी में ऐसे जान डाल देते हैं और शादी में भी इनका एंट्री सीन ना प्रॉपर सेलिब्रिटी वाइब्स दे रहा होता है। तो यहाँ पर वलीमे का जो पूरा इवेंट था ना, वहाँ पे माविया तो सोया रहा। यहाँ पे बच्चे आए थे मेरे व्लॉग में हाई करने, तो यहाँ पर सब बच्चे हाई कर रहे थे। सबकी तरफ कैमरा घुमाते घुमाते मेरा ध्यान गया अपने मियाँ जी की तरफ। तो यहाँ पर उमैर साहब खड़े थे, तो मैंने सोचा इनको भी वलीमे के स्पेशल वाले व्लॉग में ले लेती हूँ। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की ना एंट्री हुई थी। दूल्हा दुल्हन की ग्रैंड एंट्री ना एकदम एपिक थी। फैमिली के साथ एंट्री हुई और दुल्हन के ड्रेस और दूल्हा का जो स्टाइल था ना, उन्होंने सबको वाह वाह करने पे मजबूर कर दिया था। बड़ी अच्छी इनकी एंट्री लगी थी फुल फैमिली के साथ। तो जी यहाँ पर अनार वगैरह चलाए गए, दूल्हा दुल्हन पहुँच गए थे स्टेज पे। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे मज़े के खाने की। माविया साहब यहाँ पे उठ के खाने की टेबल पे वेट कर रहे थे खाने का और बड़े खुशगवार मूड में माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश उठा था माविया। और फिर यहाँ पे ना सबके साथ मस्तियाँ करते करते तो माविया की दादों ने इसको उठाया ऊपर और बिठा दिया था इसको अलग से चेयर पे। तो अब यहाँ पे इसके सामने पड़े हुए थे फिलहाल खाली ग्लास और बस बोतल के साथ वो खेल रहा था। यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद माविया के दादा अबू आ गए, तो उनके साथ बातें वगैरह करते हुए। तो यहाँ पे सैलड थी। सबसे पहले हम लोगों ने सैलड को खाया, फिर उसके बाद यहाँ पे बीफ था, उसके बाद यहाँ पर स्टीम रोस्ट था, फिर उसके बाद नान शान और सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा चखने के बाद फिर आया था जी यहाँ पर गाजर का हलवा। और सब खाना शाना खाने के बाद जैसे ही फ्री हुए थे, तो यहाँ पर माविया पहुँच गया था अपने साथ चाचू के पास। तो यहाँ पर सब बड़े जब बैठे थे ना, तो यहाँ पर बात चल रही थी एक स्पेशल टॉपिक पे। और वो टॉपिक क्या था? वो था ज़ुनैर की शादी का टॉपिक। सब पूछ रहे थे कि ज़ुनैर का नंबर कब आ रहा है। तो बस इसी बात पे सब बड़े जो थे ना, वो आपस में मज़ाक कर रहे थे। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।